बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके साथ आज की व्लॉग में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दोनों ख़बरें हैं। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि जनरल फैज़ हमीद के अगेंस्ट एक केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला है। इस केस के दौरान नौकरी पर वापस बहाली और कोर्ट मार्शल का आज कमरा अदालत में क्या जो जिक्र है वो हुआ है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस में बड़ा एक अहम जो हुक्म है वो दिया है। ये केस है क्या, किसने दाखिल किया और क्या हुक्मनामा दिया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, वो आपके साथ मैंने शेयर करना है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है उसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस दरख्वास्त को इमरान खान साहब की इब्तदाई तौर पर जो मंजूरी है वो मिल गई है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके अगेंस्ट जो मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला है, हैरानकुन तौर पर अचानक से ये जो मुकदमा है वो सामने आया। यानी कि जब भी कॉज लिस्ट आती है तो हम खुद उस कॉज लिस्ट को देखते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं उसे अलहदा करते हैं और फिर उसके बाद हम अपना एक जो रिपोर्ट करना होता है अपने इदारों को, उसके टिकट्स बनाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि इस हफ़्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं। लेकिन इस केस के ऊपर बिल्कुल भी जो नज़र थी वो नहीं गई और आज कमरा अदालत में हम मौजूद थे तो अचानक से ये जो केस था वो लगा, फिक्स हुआ और प्रोसीडिंग जब आगाज़ हुई तो तब मालूम पड़ा कि इतना इम्पोर्टेंट केस है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और थोड़ा सा हैरानगी इसमें इसलिए भी है कि 3 तारीख को ये दरख्वास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज 8 तारीख है। आज इस केस की जो समाअत है वो भी इस केस के ऊपर हुई और इस केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो फ़ैसला है, जो हुक्म है वो भी सुना दिया है। तो बुनियादी तौर पर केस क्या था? केस ये था कि जो टॉप सिटी के ऑनर हैं वो एक दरख्वास्त लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में और बेसिकली उन्होंने जनरल फैज़ हमीद जो कि साबिक DGISI हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। ज़मीन पर तनाज़े के से रिलेटेड असल में ये मामला था और उन्होंने ये कहा जी कि एक ज़मीन का तनाज़ा था और उसमें इनको और इनकी फ़ैमिली को उठाया गया, हरासा वगैरह किया गया और ये इल्ज़ामात उन्होंने कहे जी कि ये उनके हुक्म के ऊपर हुए थे। ये उनकी जो दरख्वास्त थी बेसिकली और इसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई चाहते थे कि उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो की जाए। तो ये बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी। लेकिन मैं 2-3 स्टेप्स में आपको इस केस का बैकग्राउंड भी समझाऊंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो दरख्वास्त आ गई और सिर्फ़ टॉप सिटी के जो ओनर हैं उनका मौक़िफ़ तो सामने आ गया, लेकिन असल मुद्दा था कि ये दरख्वास्त क्यों आई और इस दरख्वास्त से पहले क्या कुछ हो चुका है। 2-3 स्टेप्स में आपको समझाऊँगा, फिर आगे चलकर इसकी जो प्रोसीडिंग है वो आपको सही समझ आ सकेगी। माफ़ कीजिएगा। तो जाहिदा नामी एक ख़ातून थी, बुनियादी तौर पर उनसे ये जो मुकदमा है उसका आगाज़ हुआ था और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर से इस मुकदमे का आगाज़ हुआ। जाहिदा नामी एक ख़ातून थी और जो टॉप सिटी के ऑनर हैं उनके हवाले से मुईज़ उनका नाम है, उनके हवाले से उस वक्त 2017 में ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में और जाहिदा जो ख़ातून है उनका ये इल्ज़ाम था उस वक्त कि ये जो हैं ये उनके पास उस वक्त काम करते थे, उनके मुलाजिम थे या मैनेजर थे और उन्होंने कुछ अटर्नीज़ वगैरह इनको दी हुई थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीज़ों में आप खुद अवेलेबल नहीं हो सकते तो आप अटर्नी किसी दूसरे को दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसका गलत इस्तेमाल करते हुए उनकी जो ज़मीन वगैरह है वो हथिया ली थी और 2017 में उस वक्त ये जो टॉप सिटी ये जो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह इस हवाले से भी और G11 में और टॉप सिटी के ऑनर के घर में रेड के हवाले से भी कुछ जो इतलात थी वो सामने आई थी और उस वक्त ये भी चीज़ें सामने आई थी कि जो DG रेंजर्स हैं उन्होंने ये जो रेड वगैरह है और ये जो चीज़ें हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। तो ये उस वक्त जो डिटेल्स थी वो सामने आई थी और फिर जो जाहिदा हैं उन्होंने क्या किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त आई और फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो थे बेसिकली ह्यूमन राइट सेल जो है इसमें उन्होंने दरख्वास्त दी थी। तो बहरहाल फिर इन चैम्बर समाअत होती रही इस मुकदमे की और एट द एंड ये जो मामला था फिर वो ख़त्म हो गया, यानी कि वो ओनर थे और जो जायदा थे उनके दरमियान ये जो मामला था वो ख़त्म हो गया। लेकिन उस मामले के बाद अब ये ओनर दोबारा वापस आए और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगा दिए हैं
कि उनकी फ़ैमिली को उठाया गया तो कार्रवाई जो है वो की जाए। अच्छा, अब उनकी दरख्वास्त की तरफ मैं आता हूँ। एक तो मामला मैंने आपको समझाया कि ये असल में शुरू कहाँ से हुआ था, और फिर उसके बाद जो उनके ओनर हैं उन्होंने क्या जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए हैं, उनकी जो दरख्वास्त है उस हवाले से कुछ चीज़ें आप सुने, फिर आगे समात की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा, तो ये कहते हैं जी कि मैंने ज़मीन में दरख्वास्त गुजार मोहित अहमद 2011 से टॉप सिटी का CEO हूँ। मैंने ज़मीन लेकर अलाटीज़ को मुंतकिल करने के लिए तरक्याती काम का आगाज़ किया। मसला उस वक्त शुरू हुआ जब अचानक बग़ैर किसी वजह के पाकिस्तान रेंजर पंजाब के साथ मिलकर ISI ने गैर कानूनी तौर पर G11 में 12 मई 2017 को मेरे दफ्तर पर छापा मारा। ये छापा फैज़ हमीद की हुक्म पर मारा गया। जब इन्हें कोई भी गैर कानूनी चीज़ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिली तो इन्होंने मेरे घर की तमाम अशिया बशमूल सोना, कैश इकट्ठी की। मेरे घर पर छापे के दौरान ज़मीनों की असली रजिस्ट्रियाँ भी उठा ली गईं। चौंका देने वाला तनाजुर ये भी है कि ये छापा मेरे साबिक मुलाजमीन के ज़रिए मारा गया। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर नईम फ़खर साबिक OC ने अर्तज़ा हारून डिप्टी डायरेक्टर डेप्ट गोल्डा इंटरनल विंग ISI ने मेरे 8 से 9 साला बेटे के मुंह के ऊपर बूट वाला पाँव रखा, जिसकी CCTV भी इस वाक़े की तस्दीक करती है। अच्छा, ये उन्होंने दरख्वास्त में कहा है, इल्ज़ाम लगाए हैं। इस अफसर ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। ये सब मेरे अहल खाना के सामने हुआ। इस गैर कानूनी छापे के ज़रिए मुझे मेरे जो 6 दीगर साथी थे या फैमिली मेम्बर्स थे या जो भी थे, 12 मई 2017 को गिरफ़्तार किया गया और 5 रोज़ तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। रावलपिंडी में हमें जहाँ रखा गया था वहाँ हर रोज़ हम पर तशद्दुद होता था। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि एक खातून जाहिदा जावेद असलम को बरतानिया से बुलाकर स्टेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया। इस खातून ने हमारी सोसाइटी के शेयर्स ट्रांसफ़र्स के लिए दावा दायर किया जो सिविल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। अच्छा, फिर ये आगे बहुत कुछ दरख्वास्त में कहते हैं और आगे चलता हूँ जी। मज़ीद ये कहते हैं जी कि फैज़ हमीद और इसकी टीम ने मेरे ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मज़ीद झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन मैं बेगुनाह साबित हुआ। अच्छा जी, आगे ये कहते हैं जी कि थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा लंबी दरख्वास्त है। इसमें और भी बहुत सारे लोगों को जो फ़रीक है वो बनाया गया। और फिर इन्होंने कहा जी ब्रिगेडियर गफ़ार डिप्टी डायरेक्टर ISI प्रोजेक्ट और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम की मौजूदगी में गाड़ियाँ और ऑफिस रिकॉर्ड जो है वो फिर इनको वापस दे दिया गया। यानी कि जो इनका दावा है कि छापा मारा गया और चीज़ें उठा ली गई वो फिर बाद में वापस मिल गई। इस पूरी मशक़ से ना सिर्फ मेरे अहल खाना और टीम के लोग शदीद ज़हनी अज़ियत से गुज़रे, इस सब के दौरान मेरा 100 अरब रुपये का नुकसान हुआ। इन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी कराई जाए, मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, वो अब चाहते हैं जी कि इसकी इंक्वायरी हो। ज़ाहिर सी बात है, इंक्वायरी के बाद जो इल्ज़ामात साबित होते हैं फिर उनके ऊपर ये कार्रवाई हो। और ये भी दावा कर रहे हैं कि इनके पास ये जो चीज़ें इन्होंने कही हैं ये तमाम रिकॉर्ड भी इनके पास मौजूद है। तो ये बुनियादी तौर पर मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज आया। बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया। इस पर जो आज समात हुई है और समात में ये हुआ है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समात की और जो हुक्म दिया है वो ये दिया है जी कि ये मुतलका फ़ोरम नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मुतलका फ़ोरम इनके 3 बनते हैं, एक वज़ारत दिफ़ा और दूसरा ये सिविल उसमें चले जाएं या क्रिमिनल उसमें चले जाएं। और वज़ारत इस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे इस केस में, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाहिर सी बात है जिनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई चाहते हैं तो उनके ख़िलाफ़ और कोई फ़ोरम या इस तरह से नहीं हो सकती, तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जो है वो लेकर आए हैं। तो इसी दौरान ये सारा वाक़या हुआ है जो मैंने आपको बताया, नौकरी पर वापसी, बहाली और कोर्ट मार्शल का। अच्छा, इस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, उनको चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बुलाया जब ये कहा गया जी कि कोई और फ़ोरम नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। तो उन्होंने फिर ये 3 फ़ोरम्स का कहा जी कि ये जो फ़ोरम्स हैं ये मौजूद हैं। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला थे जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर ये कार्रवाई वगैरह होती भी है कुछ, तो एक अगर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई वगैरह होती है तो एक रिटायर जो हैं उनके अगेंस्ट किस तरह से जो कोर्ट मार्शल है वो हो सकता है। तो इस पर फिर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बताया कि प्रोसेस इसका सारा इस तरह से होता है कि आप जब वज़ारत दिफ़ा में आप जाते हैं, उनको ये शिकायत देते हैं और सबूत देते हैं, रिकॉर्ड सारा देते हैं, तो वो क्या है वो फिर लिख देते हैं, GHQ में लिखते हैं
या जो जहाँ से सारी ये चीज़ें वगैरह होती हैं तो वो वहाँ पर फिर क्या करते हैं, इंक्वायरी की जाती है। और अगर इतने संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात हों और फिर इंक्वायरी के बाद लेट से अगर सब कुछ साबित हो जाता है और वो वाकई इस चीज़ में मुलविस होते हैं, उन्होंने सारा काम किया होता है, तो फिर जो सज़ा के तौर पर इस तरह से होता है कि अगर कोई रिटायर हो तो फिर उसको वापस बहाल कर दिया जाता है, क्योंकि बहाल होने के बाद उसका जो कोर्ट मार्शल है वो किया जा सकता है। तो बहाल होंगे, लेकिन वो बहाली इस तरह से होगी, ये नहीं कि वो सर्विस के ऊपर ही बहाल हो गए हैं और उनके पास वो ओहदा आ गया है। वो बहाली इस सेंस में होगी कि उसके बाद उनका जो कोर्ट मार्शल है वो किया जा सके। और कोर्ट मार्शल में ये चीज़ें होंगी कि उनकी शायद जो अगर रिटायर है तो सारी जो मरात वगैरह हैं, पेंशन वगैरह हैं, ये उनसे शायद वापस ले ली जाएँ। तो बहरहाल ये एक बड़ा एक मैं कहूँगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो कि शायद पहले नहीं मालूम थी, और जब अदालत में ये केस सुना गया तो इस दौरान ये चीज़ें सामने आई कि ये एक तरीक़ाकार है। तो इसके ऊपर फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह हुक्मनामा लिखवाया कि जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो क्या करें, वो मुतल्लिका फ़ोरम से रजू कर सकते हैं। तो अब अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, उनके पास अगर ये जो दरख्वास्त दी है, जो रिकॉर्ड है, जो सबूत है, तो वो वहाँ पर अपने मुतल्लिका फ़ोरम वज़ारत दिफ़ा में भी जा सकते हैं और फिर अगर वो लिखें और फिर आगे सिलसिला चल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल फैज़ हमीद जो कि रिटायर हो चुके हैं, साबिक़ DGISI हैं रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट की हद तक निपटा दिया गया है। क्योंकि इसमें ये भी हो सकता था कि शायद उनको अगर ये दरख्वास्त आगे लेकर चलें तो कोई भी दरख्वास्त होती है उसका इस जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि पहली समात में नोटिस हो जाते हैं फ़रीक़ैन को। तो नोटिस हो सकते थे अगर ये दरख्वास्त सुनी जाती, आगे चलाई जाती, तो वो फिर इसके ऊपर अपना जवाब देते। लेकिन चूँकि मुतल्लिका फ़ोरम नहीं था तो ये दरख्वास्त जो थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना गया। इसके अलावा साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब का भी कुछ थोड़ा बहुत जो ज़िक्र है वो आज आया, क्योंकि ये जो दरख्वास्त जब जाहिदा नामी खातून जो थी वो लेकर आई तो इन चैम्बर सुनी गई। इसमें DG जो थे ह्यूमन जो HR सेल है सुप्रीम कोर्ट का, उनको भी रोस्टम वगैरह पर बुलाया गया, उनसे भी पूछा गया, काफ़ी सारे सवाल जवाब जो है वो उसके अंदर हुए। लेकिन खैर एट द एंड जो फ़ैसला था वो यही सुप्रीम कोर्ट ने दिया और जो दरख्वास्त थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी। इमरान खान साहब के हवाले से दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आपको शेयर करता चलूँ, वो ये है कि इमरान खान साहब पहले ज़मानत की दरख्वास्त लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब जो फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद की जा चुकी है, इन्होंने पहले ये चैलेंज की थी हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ से उनके अगेंस्ट फ़ैसला आया। तो ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर आए। दरख्वास्त दायर की इमरान खान साहब ने, चैलेंज किया फ़र्द जुर्म को, और दरख्वास्त में ये कहा कि ये गैर कानूनी उनके साथ हो रहा है, फ़र्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए थी, इस फ़ैसले को कालअदम करार दिया जाए, मुअत्तल किया जाए। ये उन्होंने जो इस्तदाएँ थी अपनी दरख्वास्त में ली हैं। इसमें इब्तदाई तौर पर यह हुआ है कि डायरी नंबर इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर लगाया जा चुका है, यानी कि इब्तदाई मंजूरी जो होती है दरख्वास्त की वो हो चुकी है। तो 1277/23 है इमरान खान साहब की इस फ़र्द जुर्म जो चैलेंज उन्होंने की है उस दरख्वास्त का, जबकि जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर भी डायरी नंबर लगाया जा चुका है। तो ये दोनों दरख्वास्तें हैं जो कि जिनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं लगा और मंजूर हो गई हैं समाअत के लिए। अब ये होना है कि इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना है। तो कल तो छुट्टी का दिन है, 9 नवंबर है, नोटिफिकेशन भी हुकूमत ने जारी कर दी है, कल छुट्टी होगी। फिर उसके बाद 10 तारीख को तो है फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन जो कास्ट लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से जारी होती है। तो इस बात का इम्कान है कि फ्राइडे की जो कास्ट लिस्ट जारी होगी उस कास्ट लिस्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत और फ़र्द जुर्म वाले जो दोनों मैटर्स हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, और नेक्स्ट वीक शायद इमरान खान साहब की दोनों जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएँ। दूसरी साइड पर इमरान खान साहब का जो साइफ़र मुकदमा है वो भी जेल में चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। उस पर जो कल समाअत हुई थी तो वो भी 10 तारीख तक गई है, यानी कि जुम्मे वाले दिन वो ट्रायल की दोबारा से समाअत होगी। हर समाअत में 3-3 गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे हैं और जिरा की जा रही है। तो अब नेक्स्ट हेयरिंग में भी यही जो शेड्यूल है फॉलो इसको किया जाएगा। तो बहरहाल ये आज की 2 इंपॉर्टेंट खबरें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।